कहते हैं कलयुग सिर्फ शुरू नहीं हुआ था, उसे पृथ्वी पर बुलाया गया था और जिस रात वो आया उस रात इंसानों ने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एक जली हुई प्राचीन पुस्तक खुलती है, लेकिन एक ऐसी भविष्यवाणी भी लिखी गई थी जो आज तक किसी को नहीं पता। श्रापित भविष्यवाणी। महाभारत समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। राजा परीक्षित के बाद हस्तिनापुर धीरे धीरे बदलने लगा था। लोगों के भीतर लालच बढ़ रहा था। भाई भाई का शत्रु बन चुका था। मंदिरों में पूजा कम और सोने की भूख ज्यादा दिखाई देने लगी थी। तभी उत्तर दिशा के जंगलों में रहने वाले ऋषि वेदांग ने एक रात आकाश में एक भयानक संकेत देखा। आकाश लाल हो जाता है, चंद्रमा काला पड़ने लगता है। ऋषि वेदांग भयभीत होकर बोले, नहीं, ये संभव नहीं। कलयुग अपना वास्तविक रूप लेने जा रहा है। उनकी भविष्यवाणी सुनकर पूरा गांव डर गया। लेकिन उसी रात गांव के बाहर रहने वाले एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। आधी रात का मेहमान, तेज हवा, दरवाजे अपने आप खुलते हैं। एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तखत हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? जैसे ही किसान ने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक काले वस्त्र वाला आदमी खड़ा था। चेहरे पर लोहे का नकाब और हाथ में जली हुई माला। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सिर्फ एक रात के लिए आश्रय चाहिए। किसान डर गया, लेकिन उसकी पत्नी बोली, अतिथि को मना करना अधर्म है। जैसे ही उस नकाब वाले ने घर में कदम रखा, घर की सारी दीपक ज्योतियाँ बुझ गई और उसी रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बस दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा मिला, अधर्म शुरू हो चुका है। मौत का फैलता साया। धीरे धीरे पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। नदियों का पानी काला पड़ने लगा, मंदिरों की मूर्तियों से खून बहने लगा और लोग अचानक हिंसक हो जाते। एक बेटा अपने पिता की हत्या कर देता, भाई अपने ही भाई को जला देता। हर अपराधी बस एक ही बात कहता, उसने मेरे कान में कुछ कहा था। राजा जन्मेजय ने सेना भेजी, लेकिन जो सैनिक जंगल में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद उनके कटे हुए सिर महल के द्वार पर लटके मिले और हर सिर पर एक ही निशान बना था, कली। रहस्य का खुलासा। राजा ने ऋषि वेदांग को बुलाया। ऋषिवर, ये कौन कर रहा है? ऋषि ने कांपते हुए कहा, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, ये वही शक्ति है जिसे हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर जगह दी गई थी। राजा स्तब्ध रह गया। कलयुग, ऋषि बोले, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया। उसने इंसानों के भीतर घर बना लिया है। अब वो बाहर से हमला नहीं करेगा, अब इंसान ही इंसान को खत्म करेगा। सन्नाटा। तभी महल की दीवारों पर अचानक खून से शब्द उभरने लगे। मैं लौट आया हूँ और उसी पल पूरा महल अंधेरे में डूब गया। निषिद्ध मंदिर। राजा जन्मेजय को पता चला कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जहाँ कलयुग की शक्ति बंद की गई थी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। मंदिर के अंदर दीवारों पर हजारों लोगों के हाथों के निशान थे, मानो किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। तभी एक गूंजती आवाज़ आई, मनुष्य हमेशा पाप चुनेगा और जब तक लालच रहेगा मैं अमर रहूँगा। अचानक मंदिर की मूर्ति की आंखें खुल गई। सैनिक पागल होने लगे। कोई खुद को काटने लगा, कोई आग में कूद गया। राजा ने डरकर पूछा, तू चाहता क्या है? अंधेरे से आवाज आई, सिर्फ इंसानों का असली चेहरा दिखाना। कलयुग का असली रूप। धीरे धीरे पूरा मंदिर कांपने लगा
और फिर अंधेरे के बीच एक विशाल छाया दिखाई दी। लाल आंखें, काला धुआं, हजारों चीखों जैसी आवाज़। मैं युद्ध नहीं लाता, मैं सिर्फ इंसानों के भीतर छिपे पाप को जगाता हूँ। जब तुम्हें अधर्म सही लगने लगे, समझ जाना मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका हूँ। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अंधेरा फैलता है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ऋषि वेदांग मुस्कुराते हैं। जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार अवश्य आएगा। सफ़ेद घोड़े की परछाई, हाथ में दिव्य तलवार, कल्कि। लेकिन क्या कल्कि अवतार आने से पहले मानवता खुद को खत्म कर देगी?